A function that has no partial dependency is in form. तो ये कौन सी फॉर्म होती है जिसमें नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो? वो होता है आपका 2NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही होती है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपकी जो रिलेशन है या जो टेबल है वो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2NF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन? तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन बताना है आपको, ठीक है। तो अब जो काउंट होता है वो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, सम होता है ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, एसक्यूएल में यूज होता है, मैक्स है ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता यहाँ पे? कंप्यूट। कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं आपके? काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है और मीन होता है। तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में। यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, कंप्यूट नाम का कोई भी ऐसा एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है एसक्यूएल में। एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज। तो एसक्यूएल व्यू क्या कहलाते हैं? सिंपल टेबल कहलाते हैं, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल या फिर एक्चुअल टेबल। तो जो हमारे व्यूज होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? वो वर्चुअल टेबल्स ही होती है। तो व्यू इज ए वर्चुअल टेबल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, वर्चुअल टेबल्स। If one attribute is determinant of second and which in turn is determinant of third, then the relation cannot be। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो एक एट्रीब्यूट है x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z। ये एक टाइप से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF में नहीं होती है। का कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन 3NF में नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, अगर उसमें इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये कह रहा था देन द रिलेशन कैन नॉट बी। तो कौन से फॉर्म में नहीं हो सकता? वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3NF। तो रिलेशन कैन नॉट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuples into, delete tuples from and modify tuples? तो देखो tuples का मतलब कि वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज को डिलीट करना है, वैल्यूज को मॉडिफाई करना है। तो ये सारा काम इसमें आता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होता है, डीएमएल का काम होता है ये। तो जब भी हम रिलेशन में कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, वैल्यू को डिलीट कराते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कराते हैं, मतलब वैल्यू से रिलेटेड कोई भी अपडेशन करते हैं हम जब, ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज का काम होता है? डीएमएल का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट वाला डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डाटा डेफिनेशन क्या करती है? उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑल्टर हो गया। तो एक्चुअल में उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम सीडीएल कमांड यूज करते हैं। और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डीएमएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लाउज? तो अब हैविंग क्लाउज क्या करता है? तो सबसे पहला कह रहा है कि सिमिलर टू वेयर क्लाउज। सिमिलर टू तो सभी में फर्स्ट तीनों में ही कह रहा है कि सिमिलर टू वेयर, कि वेयर जैसा ही होता है। बट फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है? बट इट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप। सेकंड वाले में कह रहा है बट इट इज यूज्ड फॉर रो रेदर देन कॉलम्स। और थर्ड वाला कह रहा है बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रो। तो अगर आप बात करो वेयर क्लाउज की, तो वेयर क्लाउज तो हमें पता है, वेयर क्लाउज में यहाँ पे कंडीशन दी जाती है, फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है? रोज मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्टली वैल्यूज के ऊपर, रोज के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और जो हैविंग क्लाउज होता है, हैविंग क्लाउज ज्यादातर किसके साथ यूज होता है? ये जो हैविंग क्लाउज होता है ये हमेशा यूज होता है ग्रुप बाय क्लाउज के साथ ही, ग्रुप बाय क्लाउज के साथ में। ग्रुप बाय के बिना हैविंग क्लाउज यूज नहीं होगा। कहने की बात यह है कि ग्रुप बाय के बाद में हम हैविंग क्लाउज यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज यूज करते हैं।
और हैविंग क्लाउज क्या करता है, इट इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ग्रुप बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो फिल्टर रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रुप, तो इसका मतलब इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप रेदर देन रो। तो बेसिकली ये ग्रुप के लिए यूज होता है, ना कि रोज के लिए। तो यहीं से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आएगा थर्ड वाला। सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रो। तो जो भी हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, वो ग्रुप्स के ऊपर लगाई जाती है, अब ना कि रो के ऊपर। तो सिमिलर कह सकते हैं कि वेयर क्लाउज के जैसा होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, क्योंकि ये यूज होता है ग्रुप में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। Which of the following is generally used for performing tasks like creating the structure of the relation, deleting relation? तो अब ये कह रहा है कि जो रिलेशन को क्रिएट करना, रिलेशन को डिलीट करना, ये कौन सी लैंग्वेज का काम है। तो ये काम जैसा कि अभी मैंने बताया, ये किसका काम होता है, डीडीएल का, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो काम होता है, रिलेशन को डिफाइन करने का जो काम होता है, वो कौन करता है, डीडीएल करता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर आ गया डीडीएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीडीएल कमांड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी केवीएस में भी आया था। तो डीडीएल कमांड या कौन सी डीएमएल नहीं है, तो ये अक्सर पूछा जाता है ये। तो अब बताना है डीडीएल कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे अपडेट वाली कमांड है, वो डीडीएल में नहीं आती है। डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब कि उस रिलेशन के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर रिलेशन को क्रिएट करना, पर्टिकुलर रिलेशन में कुछ चेंजेस करना, रिलेशन को डिलीट करना। ठीक है, ये सब किस में होता है, डीडीएल कमांड में। तो अपडेट जो कमांड होती है वो वैल्यू के ऊपर अप्लाई होती है, वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो इसलिए अपडेट डीडीएल का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, अपडेट। तो फॉलोइंग आर द 5 डीडीएल कमांड्स इन एसक्यूएल। कौन कौन सी वो 5 कमांड होती है, क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, ऑल्टर कमांड, ट्रंकेट और रीनेम कमांड। तो ये 5 कमांड जो डीडीएल कमांड में आती है आपकी, तो इसमें अपडेट नहीं आती है। तो इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपडेट। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होता है वो किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, ये एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। जैसा कि आपको पता है, जैसे नेम डिटरमाइन एज, इस टाइप से एक डिपेंडेंसी कह लो ये। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं, नेम और एज। ठीक है, एक्स डिटरमाइन वाई। तो एक्स एक एट्रीब्यूट है, वाई एक अनदर एट्रीब्यूट है। तो जो रिलेशनशिप होता है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, वो क्या होती है, रिलेशनशिप अमंग या बिटवीन दीज एट्रीब्यूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। SQL query and modification commands are represented in which of the following? SQL query and modification command, फिर से वही चीज पूछ लिया। मॉडिफिकेशन कमांड मतलब कि मॉडिफाई करना, वैल्यू को मॉडिफाई करना। तो जितनी भी मॉडिफिकेशन कमांड है वो किस में आती है, डीएमएल में ही तो आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर भी डीएमएल हो जाएगा। तो घुमा फिरा के वही चीज बार बार पूछ रहे हैं। मॉडिफिकेशन कमांड किस में आती है, डीएमएल में, डाटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो इसका आंसर हो गया डीएमएल।